Hi friends, welcome to Epic E Education. I'm your friend Uma. I'm going to start with Microeconomics class 11th, chapter 1 Introduction to Economics. First, we study about our economy. It is a system which provides people the means to work and earn a living. इसका मतलब है कि इकोनॉमी से हम कार्य करते हैं जिससे हम अपनी अर्निंग करते हैं. Units enable people to earn an income, and at the same time it helps to produce goods and services which people require for use. For example, in Indian economy consists of production in agriculture, transport, communication, banking, etc. We do agriculture. हम सब जैसे हमारे 40% of income is generated from agriculture, guys. एग्रीकल्चर करते हैं, बैंकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, एंड ऑल दिस वर्क हेल्प अस टू अर्न अ लिविंग, अर्न अ लाइवलीहुड. Basic needs for livelihood are being completed with the help of money only. So economy provide the means to work and earn a living. Guys, वाइटल फंक्शन ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे. अब हम क्या क्या ज़रूरी चीज़ें इकोनॉमी में हैं, क्या क्या उसका काम है, कैसे एक इकोनॉमी काम करती है. सबसे पहले इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़रूरी है. प्रोडक्शन होंगे, गुड्स प्रोड्यूस होंगे, सर्विसेज दी जाएंगी, देन इट विल बी यूटिलाइज, इट विल बी कंज्यूम. कोई उसे कंज्यूम करेगा, पर्सन कंज्यूमर विल टेक द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट विल लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन of that good. Economies can be broadly classified in various functions, various things, but production, consumption and capital formation are the three important function of our economy, guys. Then now we study about इकोनॉमिक्स. हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. इट इज़ अ साइंस, social science which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them. अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है. इकोनॉमिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सीखते हैं कि रिसोर्सेज है हमारे पास, कुछ चीज़ें हैं और लिमिटेड हैं वो, और उस चीज़ के और ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं और उससे हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर इन आवर इकोनॉमी. हमारे पास पानी जैसी चीज़ है बट उसके कितने सारे यूज़ है. वी यूज़ वाटर टू बाथ, वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक, वॉश, क्लीन द थिंग्स, एंड सो दैट क्लीन वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बस 1% है हमारे इकोनॉमी में. सो वाई वी आर स्टार्टिंग इकोनॉमी? The main reason for study of economics can be simplified with a one word only, friends: scarcity. Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. Commodity की डिमांड और सप्लाई, इन दोनों के रिलेशन को बैलेंस करना पड़ता है, बट चीज़ें इतनी कम है, रिसोर्सेज इतनी कम है, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की कि बैलेंस नहीं होता, तो उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है. गाइज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. हमारे पास सिर्फ स्कैर्सिटी के साथ साथ ये भी होता है कि हम क्या खरीदें. अच्छा, if we want water, we want Bisleri, we want normal water. If we want clothes, we want some brand clothes, we want some normal clothes. The problem of choice arises. The reason for economic problems are scarcity of resources are limited in relation to their demand, and economy cannot produce all what people want. It is the basic reason for the existence of economic problem. Scarcity की वजह से, चीज़ों की कम होने की वजह से ही लोगों को प्रॉब्लम होती है. एंड उसके बाद अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग. दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, बिल्कुल भी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती है वो, इसलिए प्रॉब्लम राइज होती है. देन द ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स
बट दे कैन ऑल्सो भी पुट टू वेरियस यूजेस. बहुत सारे यूजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं पानी को कितनी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ तो पानी ख़त्म हो जाता है. इसकी वजह से ये प्रॉब्लम राइज होती है. सो गाइज, नाउ वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स broadly classified into two categories, microeconomics and macroeconomics. As we seen in this figure, I just differentiate them in a tabular form and in a diagram form. Microeconomic, micro means individual market, means effect on a price of a good. Individual labor market, individual consumer behavior and supply of good. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहा है. एंड इन रिलेशन विद देम मैक्रो डील विद द होल इकोनॉमी, डील विद द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी. देन इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड. Micro concerned with individual demand and macro concerned with aggregate wholesome demand and productive capacity of economy. In this tabular form we can relate what is micro and what is macro and what they deal with, क्या वो deal कर रहा है. Now we come to the tabular form, friends. Microeconomics is the study of economy's action of individual and small group of individual और उनके ही छोटे और parts. Microeconomics is concerned with particular household firms and industry. And the objective of microeconomics on demand side is to maximize utility, whereas on the supply side is to minimize profit at a minimum cost. On microeconomics, guys, bases are price mechanism which operate with the help of demand and supply forces. And assumption for microeconomics, rational behavior of individual and it limited to existence of full employment. And whereas macroeconomics studies the economy as a whole and not a single unit, पूरे को मिलाकर, सबको मिलाकर मैक्रो कंसर्न होता है. इसमें नेशनल इनकम, जर्नल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी जैसी सारी चीज़ें मिलकर आती हैं, होलसम होके आती हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ macroeconomics is full employment, price stability, economic growth and favorable balance of payment. The basis of macroeconomics are national income, output and employment which are determined by aggregate demand and aggregate supply. Also the assumption of macroeconomics is aggregate volume of output of an economy, the extent to which its resources are employed. And the limitation for the macroeconomics involvement of fallacy of composition which doesn't prove true. मतलब इसमें मैक्रो में सारी चीज़ें आ जाती हैं. Income inequality should be reduced. India should take steps to control the rising price. So ये सारी चीज़ें जो हैं wholesome में, national income में, सारा मैक्रो में आता है. And guys, one more thing, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं एंड वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं. जो माइक्रो और मैक्रो है ये पूरा मिलकर इकोनॉमिक्स को बनाता है. एंड माइक्रो डील विद इंडिविजुअल, मैक्रो डील विद होलसम. सो फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर द टुडे. इन नेक्स्ट क्लास वी स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर.